फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में। तो आपको 3-4 पॉइंट बता देता हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। देखिए, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो बेसिकली आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आपको प्रॉफिट होगा, और कंपनी लॉस में है तो आपको लॉस होगा। वही म्यूचुअल फंड में आप किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते, आप एक फंड में पैसा लगाते हैं, और वो फंड मैनेजमेंट जो कंपनी है वो कई सारे शेयर्स में पैसा लगाती है या फिर कई सारी कंपनीज में पैसा लगाती है। तो इसमें जो रिस्क का जो फैक्टर है वो थोड़ा कम है, वहीं शेयर्स में रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है। एक चीज़ और, इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो शेयर्स में मिनिमम पैसा उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितने उस कंपनी के शेयर की वैल्यू है। माना ओसवाल ग्रीन है या फिर रिलायंस पावर है या रिलायंस ग्रीन है, उनके मिनिमम शेयर की वैल्यू माना 500 रुपये, एक एग्जाम्पल, तो मिनिमम 500 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज़ और, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट आप खुद करते हैं, शेयर्स मैनेज आप खुद करते हैं। वहीं आप जब म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं तो वहाँ एक कंपनी है, फंड मैनेजमेंट कंपनी, वो मैनेज करती है, तो ज़्यादा कोई एक्सपर्टीज़ आपकी वैल्यू नहीं रखती। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर खुद गाड़ी चलाते हैं तो ऑफकोर्स आपको अच्छा ड्राइवर होना पड़ेगा, तो शेयर्स मतलब खुद गाड़ी चला रहे हैं। म्यूचुअल फंड में आपने ड्राइवर रख लिया, आप पीछे की सीट बैठे हैं, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि जब आप एग्ज़िट होते हैं, एक शेयर्स बेचते हैं, तो अगर एक अमाउंट से ज़्यादा शेयर्स हैं तो आपको प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी लगता है। म्यूचुअल फंड में आपको इनकम टैक्स जो लगेगा वो आपके टैक्स स्लैब के ऊपर ही लगेगा। सो अब आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू।